हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटी जीनियस। आज मैं रजनी अग्रवाल आपके सामने लेकर आई हूँ एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर विच इज सिंपल इक्वेशन। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल इक्वेशंस के बारे में जानेंगे कि क्या होती हैं सिंपल इक्वेशन, उनको इंट्रोड्यूस करूंगी मैं आपसे। एंड देन हम इक्वेशन वर्ड का मीनिंग जानेंगे। देन हम ट्रांसपोजिंग के रूल्स जानेंगे, क्या होता है ट्रांसपोजिंग और कैसे होती है ट्रांसपोजिशन। इसमें बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको सिर्फ उतना ही बताऊंगी जितना आपके लिए जरूरी नॉलेज है। ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम बिल्कुल मेन पॉइंट्स पर फोकस करेंगे। ओके, लेट अस कंटिन्यू देन। व्हाट इज सिंपल इक्वेशन? सबसे पहले इक्वेशन सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज दिस वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? विच कैन वेरी इट्स वैल्यू लाइक एक्स वाई जेड ए बी सी। कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझने के लिए, वेरिएबल समझने के लिए अगर मैं कहूँ कि आप अपनी एज लेट करिए और मैं मेरी एज लेट करती हूँ, आप भी एक्स मानेंगे और मैं भी एक्स मानूंगी, जिनकी वैल्यूज बिल्कुल डिफरेंट होंगी। इट मीन्स एक्स जो वेरिएबल होता है इसकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, विच कैन वेरी इट्स वैल्यूज। ओके, अब हमें समझ में आ गया है वेरिएबल। अच्छा, फिर वो कौन सी चीज होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती? लाइक सेवन। सेवन इज अ कांस्टेंट, नॉट अ वेरिएबल। क्यों? क्योंकि सेवन की वैल्यू बिल्कुल फिक्स्ड होती है, विच कैन हैव फिक्स वैल्यू, विच इट कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू। इसकी वैल्यू चेंज कभी भी नहीं होती। सेवन चाहे मैं रीड करूं, चाहे आप रीड करें, चाहे कोई भी रीड करे, इट्स वैल्यू विल नॉट बी चेंज्ड। ओके, अब एक्स क्या है? वेरिएबल, और सेवन क्या है? कांस्टेंट। हम इतनी बात समझ चुके हैं। ओके, फिर इंट्रोडक्शन। सिंपल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन इन वन वेरिएबल मींस, हम यहाँ पर आपको एग्जांपल दिए जा चुके हैं। वन वेरिएबल, सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है, इसमें आपका वाई वेरिएबल यूज हो रहा है, और नेक्स्ट वाले में फिर एक्स वेरिएबल यूज हो रहा है, देन टी वेरिएबल यूज कर रहे हैं हम इसमें। ये आपका वेरिएबल होता है। कोई भी एबीसी, एक्स वाई जेड, एल एम एन, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, बट इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स नहीं होती, हर टाइम अलग आएगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड व्हाट सिंपल इक्वेशंस। सिंपल इक्वेशंस लाइक 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 3। ये भी एक सिंपल इक्वेशन है, मींस जिसमें सिंपली आपको सिर्फ एक वेरिएबल दिया गया है और आप इसको ट्रांसपोजिशन करके इसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। ओके, ट्रांसपोजिशन कैसे करना है हम वीडियो में आगे देखेंगे, बिल्कुल बने रहिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपका बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं बताऊंगी, सिर्फ उतना ही पॉइंट्स बताऊंगी जो आपके एग्जाम के लिए, आपके नॉलेज के लिए जरूरी होते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इक्वेशन इज? इक्वेशन होती क्या है? इक्वेशन ये होती है लाइक अगर मैं लिख दूं 3x+5, दिस इज नॉट एन इक्वेशन, दिस इज एक्सप्रेशन, दिस इज एक्सप्रेशन। ओके, देन व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन होती है जिसमें इक्वल टू साइन हो। अगर मैं इसको कोई वैल्यू असाइन कर दूं तो ये अब इक्वेशन बन गई है। ओके, और कैसे इक्वेशन हो सकती है? लाइक ये देखिए, आप सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने पहले ही आपके लिए लिख के रखे हैं। ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक सिंपल इक्वेशन है, ये सारे सिंपल इक्वेशंस के ही एग्जांपल्स हैं। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू। नाउ ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिंग क्या होता है? ट्रांसपोजिंग होता है टू गेट द वैल्यू फॉर एक्स, टू सोल्व दिस इक्वेशन। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो इसके साथ नंबर्स पड़े हैं उनको मूव करना पड़ेगा। किस साइड? इस साइड। तो इसको हम, जब हम नंबर्स को मूव करते हैं टू द अदर साइड ऑफ द इक्वल टू साइन, देन वी से दैट इट इज ट्रांसपोजिशन। ओके, ट्रांसपोजिशन मतलब, मान लीजिए यहाँ पर एक टेबल है, टेबल के ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ है। ओके, आपको ये एग्जांपल बड़ा काम आएगा। ओके, आपको अब सिर्फ इस रेड वाले की वैल्यू, रेड वाले को ही रखना है। आप क्या करेंगे? इनको सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक्स वाले को इक्वल टू के इधर वाली साइड रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सब चीजें उठाकर इधर ले जाएंगे। सेम वे, अगर हमें ये टेबल पर सिर्फ ये रेड सर्कल चाहिए तो हम क्या करेंगे? पहले इसको इरेज करेंगे, इसको इरेज करेंगे, इसको इरेज करेंगे, देन वी विल इरेज दिस वन ऑल्सो। मीन्स हम सब चीजों को हटाएंगे। सेम वे इक्वेशंस में हम क्या करते हैं? इक्वेशन में, फॉर एग्जाम्पल दिस इक्वेशन, इसमें
हम x की वैल्यू गेट करने के लिए x के साथ जो भी बड़ा है उसको हम उठाकर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, उसको हम उठाकर लेके जाने को हम क्या देते हैं, ट्रांसपोजिंग, विच इज द मूवमेंट ऑफ द कांस्टेंट वैल्यूज। ओके, फिर नेक्स्ट आप सीखेंगे, डोंट वरी, आप कैसे ट्रांसपोजिशन करना है, बहुत इजी है, समझने के लिए बहुत इजी है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिएगा तो बने रहिएगा। ओके, ट्रांसपोजिशन के अब कुछ रूल होते हैं। ओके, ट्रांसपोजिशन के कुछ एक रूल्स होते हैं, आप कैसे करेंगे इन ट्रांसपोजिशन के रूल्स क्या कहते हैं कि अगर माइनस है दैट विल अब आप मेरे पॉइंट्स सुनते जाइए, अब बाद में इनको कनेक्ट कर लेंगे, कनेक्ट करके हम इक्वेशंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल आपको पहले रूल्स पता होना चाहिए, आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल कंसंट्रेशन से सुनिएगा, ताकि आपको ये रूल्स बाद में अप्लाई करने में बिल्कुल दिक्कत ना आए। आप जब भी आपको नेगेटिव साइन वाली टर्म को आप ट्रांसपोज करेंगे, इट विल बी कन्वर्टेड टू positive sign, and positive sign will be converted to negative sign. Same way multiplication will converted to division and division will be converted to मल्टीप्लीकेशन। ये हमारे ट्रांसपोजिशन के रूल्स रहेंगे। ओके, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताती हूँ यहाँ पर कैसे करना है। आपके पास कोई इक्वेशन है 5x - 7 इज इक्वल टू 3। अब आप क्या करेंगे, अब आपको सिर्फ यहाँ पर x चाहिए है ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल में से ये वाली चीज उठाएंगे। ओके, इक्वल ये अपनी जगह पर बैठा है, इसको मूव नहीं किया है आपने, ये राइट हैंड साइड में था पहले भी और अब भी है। तो अब क्या करेंगे, ये -7 को आप ट्रांसपोज करेंगे, मूव करेंगे टू द राइट साइड। वेन एवर यू विल मूव, वी हैव लर्न दैट नेगेटिव साइन इज कन्वर्टेड टू पॉजिटिव साइन, है ना। तो नेगेटिव विल बी कन्वर्टेड टू पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट रूल। ओके, नाउ वी विल सॉल्व इट 3 + 10। ओके, हियर इट इज 5। यहाँ पर इम्प्लॉइज दैट का साइन लगाएंगे। अब हमारे पास क्या रूल है, हमने अभी अभी सीखा है कि जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज कन्वर्टेड टू डिवीजन। अब 5 और x के साथ आपस में क्या हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इस मल्टीप्लीकेशन को चेंज कर देंगे डिवीजन साइन। ओके, 10 डिवाइडेड बाय 5 विल बी गिव यू 2। नाउ x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई हमारे पास। ओके, अब हम चेक कैसे करेंगे हमारी वैल्यू सही है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 5x - 7 ये हमारी सिंपल इक्वेशन थी, इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास x की वैल्यू आई है ना, आप उसको पुट कर दीजिए। देखो आपकी x की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, राइट। आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ पुट करके देखिए क्या आपका 3 आ रहा है। अगर हमारा 3 आया तो वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर। ओके, 5 2 जा 10, 10 - 7 विल गिव अस 3, जो कि हमारे राइट हैंड साइड के बराबर है। इस वे से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी इक्वेशन जो हमने सॉल्व की है, x की वैल्यू जो भी गेट की है, क्या वो सही की है, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी। तो आई होप आपको ट्रांसपोजिशन के रूल क्यों लगाते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हमारी टर्न आ गई है इक्वेशन सॉल्व करने की। आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखो मैंने आपके लिए इक्वेशंस रखी हुई हैं। हमने ट्रांसपोजिशन समझ लिया है कि क्या होता है ट्रांसपोजिशन, हमने समझ लिया है सिंपल इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। फिर इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बता दिया कि सिंपल क्या होता है, सिंपल मतलब एक ही वेरिएबल में हो, और इक्वेशन क्या होती है जिसमें इक्वल टू साइन हो, अदरवाइज वो एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल बन जाएगा। ओके, ट्रांसपोजिशन ट्रांसपोजिशन हम करते क्यों है, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू गेट करनी है। ओके, रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होता है, रूल्स हमें अप्लाई करने पड़ते हैं जब हमें एक्स या कोई भी वेरिएबल जो भी हम यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू गेट करनी पड़ती है। ओके, अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सिंपल इक्वेशंस को 1 बाय 1, और फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे हैं, तब आप एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन करने के लायक हो जाएंगे। ओके, और एग्जाम्पल आपका यहाँ पर है x + 7 इज इक्वल टू 5, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, अब आप क्या करेंगे, हमने अभी अभी सीखा था रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या कहता है कि जो पॉजिटिव साइन है वो कन्वर्ट करता है नेगेटिव साइन। क्या
कि जो पॉजिटिव साइन है वो कन्वर्ट होगा नेगेटिव साइन में, है ना। ओके, नाउ देखिए, अब यहाँ पर हमें जरूरत पड़ रही है x इक्वल टू साइन विल बी सेम और 5। अब आपको इस टर्म को मूव करना पड़ेगा क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एक्स चाहिए, इसीलिए आप उठाकर इसको नदी पार कराएंगे। अभी मैं आपको नदी वाला एग्जांपल कराती हूँ ताकि आपकी लाइफ में कोई भी गलती ना हो। यहाँ पर हमारी एक्स की वैल्यू आ चुकी है -2, और आप चेक करके देखिए, यहाँ पर आप x की वैल्यू -2 गेट करके देखिए आपका 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आया है, कोई बात नहीं, डोंट वरी। अभी मैं आपको एक चीज और बताती हूँ और एक और एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, x प्लस 4 इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरा ये एग्जांपल बहुत ध्यान से सुनिए। अभी आपको क्या करना है, x अपनी जगह पर बैठा है, बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊंगी मैं आपको। x जो है वो अपनी जगह पर बैठा है, हमें इस 4 को टर्म को मूव करना है, इसीलिए हम इसको बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ओके जी, अब हम क्या करेंगे, -2 को एज इट इज इसकी जगह पर बिठा देंगे। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें तो यहाँ पर सिर्फ x चाहिए ना। आप क्या करेंगे, इस x को यहीं पर पड़ा रहने देंगे और जो भी इसके साथ पड़ा है इसको ट्रांसपोज करेंगे। ओके, कैसे, अब 4 को गोद में उठाओ और ट्रांसपोज करो, नेगेटिव साइन में चेंज हो जाएगा एंड 4 जो है वो इधर मूव हो जाएगा। हमने इसको गोद में उठाया और इसको इधर लेके गए। हमने इसी को गोद में उठाया था इसलिए इसका ही साइन चेंज किया है, इसका साइन नहीं चेंज करना है। क्यों, क्योंकि ये तो इक्वल टू के पहले भी इधर था और अब भी इधर है। इसने तो बेचारे ने कुछ क्राइम ही नहीं किया, इसको थोड़े ना साइन चेंज करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल नाउ। ओके, -6 will be your value for this question. Okay, now let us move to the third question. थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है हमें, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि मुझसे y की वैल्यू, y जो यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा है उसकी वैल्यू गेट कराइए प्लीज। तो हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे 15y is equal to 45. Okay जी, now we will recognize what is the function in between these two variable and constant के बीच में यहाँ function क्या है। obviously यहाँ पर multiply हो रहा है क्योंकि प्लस माइनस तो कोई साइन है नहीं और डिवीजन ये होता नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू गेट करने के लिए हम टेबल पे से ये 15 उठाएंगे और हमारा रूल क्या आएगा, वही रूल जो हमने अभी सीखा था, रूल्स ऑफ ट्रांसपोजिशन। जो मल्टीप्लाई का साइन है वो कन्वर्ट हो जाएगा डिवीजन में। वेरी गुड, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड नाउ। y इज इक्वल टू 45/15। ओके, अब हम क्या करेंगे, क्या यही हमारा आंसर है, नहीं 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 नहीं, वी विल कैंसल दैट। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, सो y विल बी इक्वल टू 3, दैट विल बी अ वैल्यू फॉर दैट। यहाँ पर x y ये वेरिएबल है। ओके, now you must pause the video now and try this question by yourself। अब आपको ट्रिक समझ में आ चुकी होगी। सिंपल इक्वेशन बिल्कुल सिंपल वे में सिखाया है मैंने, ताकि आपको कोई भी समझने में, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसमें, समझते नहीं है, उनको ये बहुत मुश्किल लगता है। ये बिल्कुल इजी पार्ट होता है और आपके बहुत सारे चैप्टर्स का ये बेस बनने वाला है। अलजेब्रा हुआ, फैक्टराइजेशन हुआ, हर जगह पर ये आपके सिंपल इक्वेशन के रूल्स अप्लाई होंगे। आपको ये सीखने ही पड़ेंगे, वेदर इट इज 6th 7th 8th 9th 10th कोई भी ग्रेड हो, आपके ये हर जगह पे काम आने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल ही तो है, इसमें है क्या मुश्किल। ओके, नेक्स्ट आपके इक्वेशंस हैं। मैं आपको यहाँ पर नंबरिंग करके दे रही हूँ। नाउ वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 4। 2/3x इज इक्वल टू 18। ओके, अब हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था जी डिवीजन जो है वो इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाता है। नाउ दिस क्वेश्चन विल नीड मोर कंसंट्रेशन। ओके, 2 अपनी जगह पर बैठा है, 18 will be its own place, and now we will move this whole term 3x. Okay, it will be converted to multiplication. How, ये क्या हो गया, नहीं जी, हमने रूल सीखा है कि डिवीजन जो है वो मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाता है। अब हमने क्या करना है, हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ x रखना है। तो आप क्या करेंगे, 2 इज इक्वल टू, पहले इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आप इसको डायरेक्ट नीचे लाके भी कट कर सकते हैं। दैट विल गिव यू 54x। नाउ इट इज इन मल्टीप्लीकेशन टू द x। फ्रिक्वेंटली यूज होंगे जो रूल्स मैंने आपको अभी समझाए थे।
बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे। अब ये मल्टीप्लीकेशन था तो आई हैव चेंज दैट टू division. 2 1 जा 2, 227. So here I am getting the value for x is 1 by 27. Now your fifth question. Fifth question क्या कहता है? Fifth question कहता है कि here t is the variable. T is the variable here. अब सॉल्व करेंगे टी वेरिएबल के लिए। अभी तक हम एक्स या वाई को लेते आ रहे थे। टी भी तो एक वेरिएबल है क्योंकि इसकी भी वैल्यू अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग आएगी। टी माइनस 3/5। अब हमें फ्रैक्शंस होल्ड करने पड़ेंगे। आई होप आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने आते हैं, और फ्रैक्शंस अगर सॉल्व नहीं करने आते हैं तो यू कैन विजिट माय चैनल। आपको वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा फ्रैक्शंस का। आप वहां से बहुत इजी वे में फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं वो सीख सकते हैं। Now I don't need to explain it this again that this is negative here, it will be converted to positive. Now I think you can do it. Okay. Now, as the denominators are same, what we will do? We will just add the numerator, which will give us 10/5. 5 1 जा 5, 5 2 10. So, इतना easy कुछ भी नहीं है. Simple equation जितना easy कुछ भी नहीं है. t हमारे पास 2 निकल कर आ गया है. Okay, चलो आज हम यहाँ पर 2 को, t हमारे पास 2 आ तो गया, लेकिन हम अब चेक करेंगे क्या ये सही है. Okay, 2 minus 3/5. 5 2 जा 10 minus 3 is 7/5, which is our right side. Okay, I hope this video is helpful to you. Please do like, share and subscribe my channel. Please do like, share and subscribe my channel so that everyone can get benefit from it. Okay, बने रहिएगा. Thank you for watching. Bye bye.